नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। बिहार सरकार की जाति गणना करने के बाद बहुत सा पीठ थपथपाया गया कि सरकार ने बहुत बड़ा तीर मार दिया जाति गणना करके। ये अच्छी बात है कि जाति गणना होनी चाहिए। अभी बिहार सरकार ने जो काम किया बहुत साहसी वाला काम किया, जो सभी के लिए सराहनीय चीज़ है। लेकिन क्या इस जाति गणना के बाद लोगों की जो जनसंख्या है, विशेष रूप से SC ST को, क्या उस जनसंख्या के आधार पे, जो न्यू जनसंख्या के आधार पे क्या उसका लाभ मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा छलावा है बिहार सरकार के द्वारा SC ST के लिए। अभी वर्तमान में शिक्षक की बहाली की जा रही है। मेरे पास कुछ आंकड़ा है। फर्स्ट फेज में 1,70,000 शिक्षक की विज्ञापन आया, जिसमें से 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इसमें 50,000 ऐसा सीट था जो वैकेंसी रह गया। उसके बाद सेकेंड फेज में 70,000 की घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि 70,000 टीचर की बहाली की जाएगी। उसमें अभी तत्काल न्यूज आ रहा है जो पीछे 50,000 बच गया उसको भी, मतलब कुल सेकेंड फेज में 1,20,000 की नियुक्ति करने जा रही है सरकार को। क्या इसमें जो दलित को, जो पिछड़ा SC ST को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा छलावा है। आप समझ सकते हैं। मेरे पास आंकड़ा है 70,000। अभी 16% बिहार सरकार रिजर्वेशन दे रही है, और तत्काल में जो है नए न्यू आंकड़ा आया है उसके अनुसार लगभग 20% है। अब बताइए 4% कहाँ गया? 4%, 1,70,000 वैकेंसी निकाला गया, जिसका 4% अगर देखा जाए तो 6,800 वैकेंसी नहीं भरा गया। इसके जगह पे अन्य को भरा जा रहा है। इसका मतलब है कि 6,800 SC ST युवाओं को उसकी हकमारी किया गया, उसकी नौकरी से वंचित किया गया है। ठीक उसी तरह से सरकार ने फिर सेकेंड फेज में घोषणा की कि 70,000 की बहाली किया जाएगी। 70,000 का अगर 4% देखा जाए तो 2,800 ऐसा पद है जिसमें SC ST को बच्चा को हकमारी किया जा रहा है। इसके जगह पे दूसरे को भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है अभी तत्काल में। इस तरह से सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज के देखा जाए तो लगभग 9,600 ऐसा वैकेंसी है जिसमें SC ST युवा को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। अब बताइए 9,600 SC ST का हकमारी किया गया है, इसका दोषी कौन है? सरकार को जब जाति गणना कर दी, आंकड़ा सामने ला दी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको उसका लाभ भी देना चाहिए था। क्या ये लाभ देंगे? राशन कार्ड की संख्या बढ़ाकर, वृद्धा पेंशन देकर, विधवा पेंशन देकर, क्या ये डेवलपमेंट होगा? मिड डे मील बढ़ाकर क्या ये डेवलपमेंट होगा? इनके नज़र में SC ST सिर्फ वही है, राशन के लिए है, मिड डे मील के लिए ही है, विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन के लिए है। सरकार की ये मंशा नहीं है कि इनको अस्थाई समाधान किया जाए। ये इस तरह से बिहार पुलिस की भी जो वैकेंसी आई है उसमें लगभग 21,390 वैकेंसी है, जिसमें अगर 4% देखा जाए तो 855 ऐसा पोस्ट होना चाहिए जहाँ SC ST युवा को जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार पुराने ही परसेंटेज के आधार पर ही अभी वैकेंसी नौकरी दे रही है, नियुक्ति कर रही है। इस तरह से दरोगा में देखा जाए तो 1,275 सीट था। अगर इसमें देखा जाए तो कम से कम 50 ऐसा पद था जिसमें SC ST युवा जा सकते थे, लेकिन उनका हकमारी किया गया। तो ये सरकार ये नहीं चाहती, उसकी मंशा नहीं है कि SC ST का कल्याण हो। संख्या बढ़ा दिया, अन्य जाति को SC में जोड़ दिया, उनके अकॉर्डिंग जनसंख्या भी, रिजर्वेशन भी नहीं बढ़ाई। तो सरकार हम हमेशा चाहती है कि ये प्रयास करती है कि SC ST को बेवकूफ़ बनाया जाए, उनको जो वास्तविक अधिकार है उनसे वंचित किया जाए, उनको जो है कौड़ा फेंक कर, हड्डी फेंक कर और मांस अपने खाया जाए। ये हमारे बिहार सरकार जो बहुजन दल है, नीतीश कुमार, लालू यादव, जो
मंडल कमीशन का अवधारणा को इन्होंने लागू करने का प्रयास किया, लेकिन आज देखिए क्या दशा है। आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार की क्या सोच है, क्या मंशा है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।